हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अगर कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य हमको करना पड़ता है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक खास बात, सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताई जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, घुमाने में किया गया कार्य, तो आपको यहाँ पे पहले चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वॉल्यूम आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम लोग टाउ बोलते हैं। टाउ इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, कितने बच्चों को याद है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। टाउ बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी टाउ क्या हमारा बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, टाउ बराबर कितना होता है, यही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर नहीं भी आपको पता होगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, कितने बच्चों को पता है जरा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर जाइए। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि जब हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना आपको बता रहे थे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बता रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर कहीं पर भी हम पैरेलल इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हर एक पॉइंट पर समान है। ठीक है, पैरेलल अगर हमने रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, समान है, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा किधर है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। ठीक है, अब इसमें हमने कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को ये मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक स्थिति है, तो इस प्रारंभिक स्थिति से क्या कर रहे हैं, दूसरी स्थिति में घुमा रहे हैं, यानी थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं जिससे आसानी हो जाए। ठीक है, एक सेकंड, दूसरा कलर ले लूं जिससे दोनों केसेस जो है, दोनों स्थितियां आपको साथ साथ दिखें। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, दिखाई दे रहा कि नहीं, दिखाई दे रहा ना। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा, थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 1 कोण बना रहा। अब एक हम दूसरा वैद्युत मतलब वैद्युत द्विध्रुव यही है, इसको हमने क्या किया, कुछ डिग्री घुमा दिया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या किया, हमने इसको घुमा दिया। ठीक है, अब इसकी नई स्थिति कितनी हो गई, ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, नई स्थिति। ये कोण कितना हो गया, थीटा 1 से हमने कितना घुमा के कर दिया, ये हो गया हमारा थीटा 2। कितना हो गया, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमा दिया गया। ठीक है, अब इस थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पहले चैप्टर की बात है कि जब कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, यानी इधर आपका निगेटिव क्यू रहेगा और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इधर एक बल लगेगा, वैद्युत बल F = QE,
और इस माइनस चार्ज की वजह से जो इस पर बल वैद्युत बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्या, क्यू ई। ठीक है, अब ये दोनों बल क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना घुमा करके वैद्युत क्षेत्र से θ1 पे पहले रखा था, फिर θ2 पे हमने घुमाया। ठीक है, तो यानी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ रहा है, और कितना कार्य करना पड़ेगा वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखिए। तो पहले तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिसमें किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB को रखा गया। ठीक है, अब लिखिए AB पर वैद्युत द्विध्रुव AB पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये होता है लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में अति सूक्ष्म कोण डी थीटा, ठीक है, अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो घुमाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा बल, लगने वाला बल का मतलब बल युग्म आघूर्ण टाउ गुणे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो जो हमारा विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है, गुणे कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, कितना घुमा रहे हैं, अति सूक्ष्म डी थीटा, तो W इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ तक सबको स्पष्ट समझ में आया, एकदम क्लियर, कहीं पे कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो। टाउ बराबर क्या होता है, वैल्यू रख लो, ये अति सूक्ष्म, ठीक है, अति सूक्ष्म है, तो किया गया कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, dW। ठीक है, अब dW इक्वल टू क्या, टाउ की वैल्यू PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये तो रहा अति सूक्ष्म डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, लेकिन हम कितना घुमा रहे हैं, θ1 से θ2, तो यहाँ पे लिखिए वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ऊपर मिटा दें, हेडिंग तो लिख ही चुके होगे ना। वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, θ1 से θ2, dW इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब एक काम करो, यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसको उसके अंदर रखो, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी का होगा। ठीक है,
कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती हैं। पी ई इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोग क्लास 10th में शायद पढ़े होंगे, नहीं 10th में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी मैथ वाले हैं वो पढ़े होंगे, ठीक है। आगे क्लास 12th में है आपको पढ़ना इंटीग्रेशन, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, अगर साइन थीटा डी थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस का। इंटीग्रेशन अगर कॉस थीटा डी थीटा है, नहीं इसका कॉस होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, और कॉस डी थीटा का होता है साइन थीटा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। इसका क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और इसका अगर यहाँ पे लिमिट लगी हुई है a टू b लगी हुई, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, a टू b। यहाँ पे लगी अगर a टू b तो इसकी लिमिट हो जाएगी a टू b, ठीक है। ये जो है आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे या याद रखिएगा। तो साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पी ई माइनस कॉस थीटा और θ1 से θ2, θ1 से θ2, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, ये इक्वल टू आ गया पी माइनस को बाहर ले लो एकदम, यहाँ पे सबसे पहले रखा जाता है क्या, अपर लिमिट। अपर लिमिट है कितना, कॉस θ2, तो कॉस θ2 माइनस, फिर रखा जाता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, कॉस θ1, ठीक है। अब माइनस से अंदर गुणा कर दो, पीई ये माइनस इसको कर देगा माइनस, तो माइनस कॉस θ2, और ये माइनस प्लस कॉस θ1। अब एक काम करिए, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लीजिए, जो नेगेटिव है उसको बाद में कर दीजिए। तो ये दे देगा आपको पीई कॉस θ1 और माइनस कॉस θ2। यहाँ तक समझ में आया, कोई समस्या नहीं। और यही क्या है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर क्या आ जाएगा, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब इस पर कुछ केसेस देख लीजिए, कुछ स्थितियां देख लीजिए। यहाँ तक समझ में आया तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर देखते हैं कुछ कंडीशंस। चलिए, अब देखिए भाई, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को 0 से 90 अंश कोण घुमाना चाहते हैं तब कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर 90, तब PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि किया गया कार्य W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE। P पता ना आपको क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2qL cos 0 माइनस cos 90। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा PE 1 माइनस cos 90 का मान होता है 0, आया कितना PE, ठीक है। तो यानी W आपका मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब 0 से 90 अंश कोण घुमाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात, अगर 0 से 180 अंश घुमाएं, कितना, 0 से 180, अब θ1 बराबर क्या 0 और θ2 बराबर क्या ले लेते हैं 180, ठीक है। ऐसे से डायरेक्ट ऐसे कर दें तो कितना हो जाएगा, W बराबर PE cos 0 का मान कितना 1, और बीच में होता है फार्मूले में माइनस, और फिर θ2 की जगह क्या रखोगे, यहाँ जहाँ 90 रखो 90 की जगह 180, और cos 180 अंश का होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो कितना आ गया W इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। W इक्वल टू मैक्सिमम कितना आ गया 2PE,
कितना, PE, यानी कि जितना 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य है उतना और हमको कार्य करना पड़ेगा, तब जाके ये कितना घूम जाएगा, 180 अंश। लेकिन अगर 90 से, ठीक है, 90 से 180 घुमाना हो, 90 से 180, तो PE कितना कार्य करने पड़ेगा भाई, देखिए 0 से 90 PE, फिर पूरा कर दे रहे हैं तो 2PE, यानी ये इतना 90 घुमाने में उसमें भी PE कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम स्पष्ट, कोई डाउट नहीं। चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो फिर अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अगेंस्ट या विरुद्ध घुमाने में किया गया कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यही ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव में स्टोर हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो सीधे टाउ W इक्वल टू क्या फार्मूला निकल के आया है, PE cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर वैद्युत द्विध्रुव को हम 90 अंश से, ठीक है, θ1 का मान कितना ले लें, 90 डिग्री, ठीक है, 90 से थीटा कोण घुमाते हैं, कितना, 90 से थीटा, ऐसे है, ऐसे से थीटा कोण घुमाते हैं, तो 90 से थीटा कोण अगर घुमाते हैं तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा PE cos 90 का मान कितना रखेंगे, θ1 का मान 90, तो cos 90 माइनस θ2 का मान 0 cos 0। ठीक है, अब देखो cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस PE, और यही क्या है, यही ऊर्जा उसमें क्या होती है, एक सेकंड, कितना है, थीटा लिया गया है ना भाई, तो इसको थीटा रखो या 1 रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा यानी कि cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, तो यही जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, कितना है, यही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यही उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा और इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से स्पष्ट समझ में आया, कहीं कोई समस्या, कोई डाउट नहीं। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व करते हैं, बाकी सारी चीज़ें और एकदम क्लियर हो जाएगी बिल्कुल मक्खन की तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए न्यूमेरिकल इस पे एक सॉल्व कर लिया जाए। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है, स्थिति ए से स्थिति बी तक घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। ठीक है, यानी कि स्थिति ए से स्थिति बी तक घुमाने में किया गया कार्य। अब सभी लोग θ1 का मान हमको बता दीजिए और θ2 का मान हमको बता दीजिए। ठीक है, फिगर देखिए, θ1 का मान कितना आएगा, θ2 का मान कितना आएगा, अगर ये आप बता दीजिए तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर यही चीज़ आपने निकाल दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर नहीं निकाल पाए तो फिर प्रॉब्लम। हाँ, उससे पहले तब तक आप लोग इसको देखिए, हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक आध दो बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक जो है बेटर रहेगी। तो स्टूडेंट देखो,
फिजिक्स की जो बुक है, ठीक है, मैंने कुमार मित्तल भी पढ़ा है और फिलहाल वो मेरे पास है भी। मैंने अग्रवाल त्यागियानी जी.आर. बठला का भी पढ़ा है, वो बुक भी मेरे पास है। और उसके बाद अरिहंत की जो इस समय एनसीईआरटी की साइड बुक आ रही है उसको भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, और एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा। तो सारी बुकें मेरे पास है। तो किसी भी बुक को ये कहना जो है गलत होगा कि नहीं ये बुक नहीं सही है। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बुक जो है आपका ऐसा नहीं है कि जो बेटर ना हो। बस फ़र्क ये है कि जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी आए, जिसकी लैंग्वेज आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अरिहंत की साइड बुक भी फॉलो कर सकते हो, या फिर कुमार मित्तल भी फॉलो कर सकते हो, या फिर जी.आर. बठला की बुक फॉलो कर सकते हो। तो कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ फ़ायदे ये है कि अगर आप अरिहंत की जो साइड बुक इस समय आ रही है अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें क्या है कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुमार मित्तल पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना हो तो जो एनसीईआरटी की साइड बुक अरिहंत आ रही वो आप परचेज कर लीजिए, और अगर आपको काफ़ी डिटेल में जो है स्टडी करनी है तो आप कुमार मित्तल ले लीजिए या फिर अग्रवाल त्यागी ले लीजिए, जो आपको समझ में आए, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। बाकी मेरे पास सभी हैं, आप क्वेश्चन ट्राई करते रहे। किसी भी बुक का क्वेश्चन हो बस बता दीजिए सर इस बुक का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए और बुक का नाम बता दीजिए, उसको हम आपको जो भी डाउट रहेगा बता दिया करेंगे, ठीक है। तो बुक के लिए जो है आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है आप क्लियर हुए कि नहीं हुए? अरे थोड़ा सा देखिए, अगर जिसको भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ध्यान से देख लो। यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव AB है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E के साथ कितने अंश के कोण पे रखा गया है? 60 अंश के कोण पे, ठीक है। अब देखो ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे घूमते 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 घूमते, देखो थोड़ा सा चाक बड़ा ले लेता हूं मैं, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये आपका सिरा A है, ये सिरा B है, ऊपर लिखा हुआ B ना, नीचे ये ऐसे घूमते 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 ऐसे हो गया, ठीक है। यानी ऐसे रखा था लेकिन ऐसे घूमते 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 ऐसे हो गया। यानी जो आपका पॉइंट B था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट B ये आपका आ गया नीचे, ठीक है। पॉइंट B आपका आ गया नीचे और पॉइंट A चला गया आपका ऊपर। तो कितने कोण घूमा? यानी कि यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ तक घूम गया, इतना घूमा है, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें घूमा है, ठीक है। यहाँ से इतना घूमा है, ठीक है, इसके साथ इतना घूमा हुआ है, इतना घूमा हुआ है। नहीं स्पष्ट हुआ तो और स्पष्टली देखो, जैसे देखो इसमें ये कैप है, कैप हो गया हमारा सिरा B और ये बिना कैप वाला हो गया सिरा B, या उल्टा कर लो, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। अब देखो इस पे फिट रखो तो क्या ये A को दिखा रहा? नहीं, इसको हमने A माना तो इसको ऊपर करो तो कितना ये घूम गया? 60 + 180 और तो θ1 का मान अगर हम रखें 60 अंश, अब निकल के आ गया 60 अंश, और θ2 का मान कितना? 240। अरे भाई 60 + 180, ये सीधी रेखा और सीधी रेखा के बीच कितना कोण बन रहा है? 180। 180 + 60 240। अब हमें निकालना है घुमाने में किया गया कार्य। W = क्या फार्मूला होता है? PE cos θ1 - cos θ2। हमें θ1 पता चल गया, θ2 पता चल गया, E का मान भी दिया है लेकिन हमें P का मान नहीं पता है। तो P = होता क्या? P = होता है 2QL। 2QL जहाँ पे Q क्या है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान, क्योंकि परिमाण देखिए दोनों का बराबर, इसका परिमाण 5 है, इसका भी मैग्नीट्यूड अगर आप लोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन नेचर दोनों का अलग है, विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। यहाँ हमें नेचर से मतलब नहीं, यहाँ पे हमें जो चाहिए वो मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि उसका परिमाण चाहिए, और परिमाण है कितना? 5। तो 2 × 5 × L। L क्या होता है? इसके बीच की दूरी, ठीक है। अब एक चीज और, जो ये L है, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है,
एल का मान 1 mm नहीं है, एल का मान 1 mm नहीं है, बल्कि वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई हम लोग कितना लेते हैं, 2L लेते हैं। तो 2L का मान जो है 1 दिया हुआ, ठीक है, 2L। तो इसको थोड़ा सा और सीक्वेंसली कर लो, तो Q इंटू 2L, 2L का मान दिया हुआ 1 mm, तो इसकी जगह 1, और mm को आप बनाएंगे मीटर में, तो 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो ये आ गया कितना, 5 गुणे 10 घात -3, इसका मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, P मिल गया, रख लो। P का मान कितना, 5 गुणे 10 घात -3 नैनोमीटर है। नैनो को जो है सबसे पहले सेंटीमीटर में बनाओगे तो 10 से भाग करोगे, फिर मीटर में बनाओगे 100 से भाग करोगे, सही है, ठीक है। इनटू ई का मान कितना है, 2 न्यूटन पर कूलाम, 2 न्यूटन पर कूलाम। आगे कॉस थीटा 1 कॉस 60 माइनस कॉस 240, कितना आ गया, 5 दूनी 10 गुणे 10 की घात -3। कॉस थीटा कॉस 60 1/2 माइनस इसका मान कॉस 240 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60, ठीक है, और ये बराबर होगा कॉस 60 माइनस का, ठीक है, क्योंकि कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस, तो इसकी जगह -1/2, क्योंकि -60 ही हो जाएगा, और -60 का मान -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 मिलके कितने हो गए, 1, तो 1 से इसमें गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात -3, ठीक है, जूल। ये जो है आपका कार्य निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, और फिर जो है जो चीज़ गिवन है उसको लिखिए, और उसके बाद फार्मूला लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अब कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत धारिता के बारे में, ठीक है, वैद्युत धारिता। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट।